वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो पहुँचे हैं लंदन, जहाँ उनकी बरतानवी हुक्काम से एक से ज़ायद मुलाकातें शेड्यूल हैं। ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला मरकज़ी एजेंडा होगा। और ये मौजू गुज़िश्ता दिनों बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ भी मुलाकात में ज़ेर बहस आया था और इसी तनाजुर में ज़रूरी दस्तावेज़ात पहले ही बरतानवी हुकूमत को फराहम की जा चुकी है। और तज्जियाती तौर पर अगर बात की जाए तो देखा जाए ये दौरा इसी वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में सियासी माहौल तनाव का शिकार है एंड एट द सेम टाइम बैरून मुल्क मौजूद बाज़ शख्सियात के बयानात और सरगर्मियों को इस वक्त हसास समझा जा रहा है। इसलिए इस दौरे के फौरी नताइज से ज़्यादा मुस्तकबिल के जो फॉलोअप और कानूनी पेशरफ्त है वो अहम होगी। इस सब पे बात कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आबिद, बखैर और बहुत शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्योंकि हमारी नहीं है ना कोई ट्रीटी नहीं है इस चीज़ की यूके के साथ, लेकिन इसमें एक रास्ता और भी है एंड दैट इज़ दी एडहॉक कोई इंतज़ाम अगर किया जा सके। क्या लगता है, हम हमेशा से इससे पहले भी जो लंदन एमकेएम वाले थे उनको भी कहा गया कि लाएंगे वो भी नहीं हो सका। सो आपको क्या लगता है इस बार विल द गवर्नमेंट बी सक्सेसफुल? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे अपने चैनल पे लेने के लिए जी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रीटी तो नहीं है एक्स्ट्रेडिशन की, लेकिन कोई अरेंजमेंट हो सकता है। स्पेशली देखिए जब कोई डिप्लोमेटिक एक्सिजेंसी क्रिएट होती है, जिसमें कोई क्रिमिनल जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाके पनाह ले ले और वहाँ से उस मुल्क के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा हो, तो एज फार एज द डिप्लोमेसी इज कंसर्न आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि आज से कुछ साल 1.5 साल पहले एक जो साइबर क्रिमिनल था वो पाकिस्तान ने वो भी इंग्लैंड के हवाले किया। इसी तरह इंग्लैंड ने रिक्वेस्ट की थी और पाकिस्तान ने हवाले कर दिया था। सो कोई मैकेनिज्म तो हो सकता है और इन अ वे एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की तरफ भी आप जा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इन द मीन टाइम कोई एडहॉक बंदोबस्त पे आप और एक रिक्वेस्ट करके और फिर विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, विद डिजिटल एविडेंस, सब कुछ आपके पास है, तो आई थिंक यू कैन बिल्ड योर केस। राइट, बट एट द सेम टाइम व्हाट लाइज इज वो ये कि किसी शहरी को वापस बुलवाना और किसी सियासतदान को वापस बुलाना और फिर ये कि बरतानिया के रूल्स उस सियासतदान को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसने वहाँ पर अगर सियासी बना ले रखी है लेट्स से, तो फिर क्या कोई एडहॉक तरीक़ाकार हो सकता है या कोई अरेंजमेंट्स की जा सकती है अकॉर्डिंग टू आवर लॉज? जी देखिए सियासी पनाह तो इट्स एंटायरली अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उस सियासी पनाह के लिए जो पाकिस्तान में अगर कोई यहाँ से गया है तो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी होना ज़रूरी है और उसको फिर ये प्रूव करना ज़रूरी है कि वो पॉलिटिकली प्रोसिक्यूट हो रहा है, या उसकी जो है पॉलिटिकली उसको एक तरह से उसको डॉक में रखा जा रहा है। तो जब एक आप सियासी तौर पे नहीं गए, आपने वहाँ जाके डेफिनेटली असाइलम लेने की कोशिश की और ये कह के कि जी खुदा न खास्ता स्टेट मेरे अगेंस्ट है और मुझे जो है बना दी जाए, तो और फिर आप वो एक्टिविटीज़, अगर स्टेट आपके अगेंस्ट थी खुदा न खास्ता और यहाँ आपने स्टेट से उसके होके आए हैं, तो फिर आप वो जो एक्टिविटीज़ है आपको चाहिए कि आप वो एक्टिविटीज़ रोक दें, आप उन एक्टिविटीज़ से अपने आप को बाज कर लें और आप उस कंट्री में जिसमें गए हैं उसके अच्छे शहरी बन के वहाँ पे रहना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो जब ऐसा भी नहीं है तो आई थिंक पाकिस्तान का जी बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है यूके की गवर्नमेंट से, जो है वो ये मुतालबा करने का कि जी ये जो प्रोटेक्शन है या जो असाइलम है या जो जो भी आपने जिस भी कैटेगरी में उसको वहाँ पे रहने की इजाज़त दी हुई है, ये अल्टावायड्स है, यानी कानून के अगेंस्ट है और पाकिस्तान को उनको हवाले करना चाहिए। अब साहब कितना स्ट्रॉन्ग है इस बार पाकिस्तान का केस विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि ये दोनों साहिबान जिनके नाम हैं उन पे सरकार की जानिब से इल्ज़ाम है कि ये मलाइनिंग ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें मुलव्वस हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने में मुलव्वस हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग, और ये पाकिस्तान का ऑब्वियसली हमारी साइड से स्ट्रॉन्ग केस है, अगली पार्टी इसको स्ट्रॉन्ग मानेगी अगेन विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि जब भी कोई चीज़ आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नारा आ जाता है, वो होना चाहिए, बट माई योर फ्रीडम इज नॉट अबव मी, लाइक इट्स नॉट अबव माई रियासत। तो इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए फ्रीडम ऑफ राइट की जो आप बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं,
वो आर्टिकल 19 इट सेज कि जी है आपके पास, लेकिन उससे पहले उसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 ये भी तो कहता है कि यू हैव टू बी एंड यू विल रिमेन, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री विल रिमेन लॉयल टू द स्टेट। और जी आर्टिकल 6 भी है जो फिर हाई ट्रिजन की बात करता है। सो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी के अंदर डाइसेंशन पैदा करें, आप बिल्कुल झूठ पे मबनी आप जो है वो ऐसा प्रोपेगेंडा आप दें जो कि आपके मुल्क के अंदर, क्योंकि आपकी फॉलोइंग है, क्योंकि आप को सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, या तो आप जो है वो मुल्क के अंदर इन अ वे पॉलिटिकल एनार्की की तरफ ले जाने की कोशिश करें। आप एक डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करें और फिर उस नैरेटिविटी आर्क को आप सपोर्ट करने की कोशिश करें, खुदा न खास्ता जो पाकिस्तान के अंदर से वो भी अगेन फेक न्यूज़ की बेस पे कुछ चीज़ें हैं उनके साथ लिंक करके। सो राइट ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो इन अ वे दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, और ये इवन डिजिटल क्राइम भी है, इंफॉर्मेशन क्राइम भी है, और इट इज़ अ स्टेट के अगेंस्ट ये एक किस्म का रिवोल्ट है। राइट एंड एट द सेम टाइम क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब तक कि यहाँ पर नहीं ले आया जा सकता शहजाद अकबर को, मेनवाइल क्या वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके, उनसे वहाँ इन्वेस्टिगेशन की जा सकती हो इन यूके? जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है, और मेरा ख्याल है जो हमारे होम मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए हैं जी, इंटीरियर मिनिस्टर, वो डेफिनेटली ये सारी पॉसिबिलिटीज़ उनके साथ डिस्कस करेंगे, और कोई भी पॉसिबिलिटी हो जिसमें बेसिकली जो आप कह लीजिए कि विच लीड्स टू यू नो देयर एक्सट्रेडिशन, Uh-huh. और यू नो दिस गैगिंग ऑफ दिस फॉल्स प्रोपेगेंडा or Right. this false narrative, or जो कि it is again you know actually damaging the not only the state of Pakistan but the people of Pakistan also. तो I think कोई भी जो possibility है अगर वहाँ पे रह के investigation से हो सकती है या करने की option है, और उसको वो समझते हैं कि जी फौरन हम extradite नहीं कर सकते, लेकिन in a step wise कर सकते हैं, we investigate, and if we find that the person is guilty and culprit, so then we'll extradite. So I think that procedure can be adopted. जस्ट वन लास्ट थिंग, इस बार हमारी रियासत आपको कितनी संजीदा लग रही, क्योंकि इससे पहले बयानात तक मामला होते थे, इस बार खुद मोहसिन नकवी डॉक्यूमेंट्स लेके पहले यहाँ पे और उसके बाद अब लंदन पहुँच चुके हैं। दिस टाइम द रियासत इज प्रीटी सीरियस नाउ। देखिए स्टेट तो बहुत सीरियस है, क्योंकि आप जो हम फेस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट मेरली अ हाइब्रिड वॉर विच वी आर फेसिंग, इट इज़ बेसिकली अ कॉग्निटिव वॉर जिसमें लोग टारगेट हैं, कॉग्निटिव वॉर जिसमें लोगों की सेंस एंड सेंसिबिलिटी टारगेट है, सेंस ऑफ Right. परसेप्शन इज द टारगेट, और उसको बहुत सिस्टमैटिकली यू नो नैरेटिव्स बना के और उन नैरेटिव्स को फिर जो है डिसमिनेट करके और उनके साथ जो थ्योरी है यू नो डिसइंफॉर्मेशन की, उसके साथ उसको लिंक करके जिस तरह से फैलाया जाता है, और डेफिनेटली उसका असर जो है फिर लोगों पे होता है। और क्योंकि ये वैसे भी इंफॉर्मेशन की एज है, डिजिटलाइजेशन की एज है, तो जो कॉग्निटिव एबिलिटी है लोगों की सोचने की, उसको जब माउफ कर दिया जाता है और एक कल्ट में कोशिश की जाती है उनको कन्वर्ट करने की, तो स्टेट जो बॉर्डर पे आपको दुश्मन नज़र आ रहा है, जो आपको एनिमी फिजिकल फॉर्म में नज़र आ रहा है, उससे तो आप लड़ सकते हैं, और उससे आप लड़ भी रहे हैं, और वो काइनेटिक ऑपरेशंस आप कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो कॉग्निटिव वॉरफेयर है, जो कॉग्निटिव ऑपरेशंस हैं, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि इन नैरेटिव्स के थ्रू, जो कि इन चीज़ों के थ्रू किए जा रहे हैं, अगर आप उनका सोर्स जो है वो आपको पता है और आप उस सोर्स को आप टैकल नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो तो चीज़ें फिर फैलती जाएंगी, और वो यू नो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी। अब आप अगर देखिए इवन जो एक कैंपेन जो लॉन्च होती है, उसमें 5 दफ़ा 10-12 लोग होते हैं, लेकिन वो इतना मल्टीप्लाई कर जाती है वो द सेम जो फॉल्स न्यूज़ है या जो फेक न्यूज़ है, कि वो लाखों लोग जो है उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ जी बहुत ज़रूरी है, स्टेट जो है वो बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर स्टेट ने हर फ्रंट पे लड़ना है, अगर स्टेट ने वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ना है, स्टेट ने ईस्टर्न फ्रंट पे तैयार रहना है, तो स्टेट ने कॉग्निटिव फ्रंट पे भी लड़ना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।